एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लड्डू बांटे जा रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है और कल मतगणना को प्रभावित करने से पहले की एक नाजायज कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आज की ये पत्रकार वार्ता है कि कैसे ये एग्जिट पोल अपने आप में खुद को किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ये एग्जिट पोल खुद को अपने आप झूठा और गलत साबित कर रहा है। और इस मामले में मैं एग्जिट पोल करने वाले जितनी भी एजेंसियां हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया पूरे देश के सामने कि कृपा करके देश के लोगों, हमारे एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ये कौन कह रहा है? एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां। और क्यों कह रही है? क्योंकि उन्होंने खुद अपने एग्जिट पोल को हास्यास्पद बना दिया, अविश्वसनीय बना दिया और देश की जनता को बता दिया कि कभी भी इस एग्जिट पोल पे भरोसा मत करना। और ऐसा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में, एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार घटित हुआ है। क्या घटित हुआ है? अब मैं शुरू करता हूं झारखंड से। एक राज्य है झारखंड। इस झारखंड राज्य में सीपीआईएम चुनाव ही नहीं लड़ रही है। वहां पर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ रही है, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और यहां पे लिखा हुआ है सीपीआईएम को 2 से 3 सीटें। सीपीएम चुनाव ही नहीं लड़ रही और दे रहे हैं उसको 2 से 3 सीट। और सीपीआईएमएल भी जो चुनाव लड़ रही है वो 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है। दूसरा, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है 9 सीट पे और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। कांग्रेस खुद 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। तीसरा, उत्तराखंड में कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दिया जा रहा है 6 सीट। कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दी जा रही है 6 सीट। ये तमिलनाडु है। यहां का रिजल्ट आने के बाद तो बीजेपी वाले बेचारे खुद ही मूर्छित होकर गिर गए, उनको खुद ही नहीं भरोसा हो रहा है। तमिलनाडु में 34% ±3% बीजेपी का वोट शेयर है। मेरे ख्याल से भगवान भी इस एग्जिट पोल के सर्वे पे भरोसा नहीं करेगा कि बीजेपी को 37% वोट शेयर तमिलनाडु में मिल रहा है। 37% वोट शेयर तमिलनाडु में मिल रहा है बीजेपी को। इसके बाद ये हरियाणा में कुल सीट है 10। कुल सीटों की संख्या है 10 और वहां पे एग्जिट पोल के नतीजों में दिखाया जा रहा है कि 16 से 19 सीटें आएंगी, जिसमें से 6 से 8 सीटें वो एनडीए को दी जाएंगी, बाकी इंडिया को दी जाएंगी। अब हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में मैंने बताया 10 सीट है और दिखाया जा रहा है 16 से 19 सीटें मिलेंगी इंडिया और एनडीए को। हिमाचल प्रदेश में कुल सीटों की संख्या है 4 और वहां दिखाया जा रहा है कि 6 से 8 सीटों पे नतीजे आएंगे। यानी 6 तो आएंगे हिमाचल प्रदेश के और 2 सीटों के कहां से आएंगे मुझे नहीं पता। यानी कि 4 सीटों के, 6 से 8 सीटों के नतीजे आएंगे। मतगणना होगी 4 सीटों पे हिमाचल प्रदेश में
नतीजे आएंगे 6 से 8 सीटों के। ये देख लीजिए आप। एक बिहार का और बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा एक और बड़ा मजेदार है, यह है राजस्थान। यहां पे कुल 25 सीटें हैं, भाई लोगों ने 33 सीटों का नतीजा दे दिया है। सीटें हैं 25 और नतीजे आएंगे 33 सीटों के, यानी कि 25 सीटों के अंदर चुनाव हुआ है और 8 सीटों के नतीजे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये कहां से एग्जिट पोल बना है भाई? बिहार में एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो लड़ रही है 5 सीट पे। वो बेचारे कह रहे हैं हम 5 ही सीट पे लड़ रहे हैं भैया, 5 5 5। कह रहे नहीं, तुम्हें नहीं मानेंगे, हम तुम्हें 6 सीट देंगे। उनको 6 सीट दे दिया। लड़ रहे हैं 5 सीट पे, दे दिया 6 सीट। तो ये एग्जिट पोल जो है अपने आप में इतना हास्यास्पद है, इतना मजेदार है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का 7% वोट शेयर बढ़ाया गया और बीजेपी का, एनडीए गठबंधन का 4% वोट घटाया गया और बहुजन समाज पार्टी को 14% वोट शेयर दिखाया गया। कुर्मी मतदाताओं में इंडिया गठबंधन का मतदान ज्यादा दिखाया गया। दलित मतदाताओं में 30% से ज्यादा, 33% के करीब इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाया गया और सीटें कम हो गई। इंडिया गठबंधन की सीटें कम हो गई, एनडीए गठबंधन की सीटें ज्यादा हो गई। ये कौन सा प्रयोग कर रहे हैं भाई आप? ये कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो 1 जून का एग्जिट पोल का पोल खोल आपके सामने मैंने इस पत्रकार वार्ता में दिखा दिया और ऐसा ऐसा एग्जिट पोल दिया है। अभी केरल का भी मैं आपको दिखाता हूं। वहां भी भाजपाई कई बेचारे मूर्छित होकर गिर गए, उनको पानी वानी छिड़कना पड़ रहा है कि इतना वोट परसेंटेज। ये केरल में एनडीए को 27% वोट शेयर आ रहा है। बीजेपी को, एनडीए को केरल में लेफ्ट पार्टी का जहां शासन है वहां लेफ्ट पार्टी से ज्यादा 27% वोट शेयर आ रहा है। तो ये कहां तैयार हुआ है भाई एग्जिट पोल? ये कहां पे बनाया गया एग्जिट पोल? सीटें हैं 25 दिखा रहे हो 33, सीटें हैं 4 दे रहे हो 8, सीटें हैं 5 दिखा रहे हो 8, सीटें हैं 10 दिखा रहे हो 16 से 19। ये कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो मैं तो एक मायने में एग्जिट पोल करने वालों को धन्यवाद दिया है कि भैया एग्जिट पोल के लोगों ने पूरे देश को यह बता दिया कि हमारे एग्जिट पोल पे भरोसा ही मत करना। उन पे दबाव बना होगा एग्जिट पोल के नंबर बदलने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है मोदी जी, हम ऐसा नंबर बदल देते हैं जिस पे जनता विश्वास ही नहीं करेगी। तो ये काम हुआ है। अब मैं एग्जिट पोल के पुराने इतिहास आपके सामने एक एक करके रखना चाहता हूं और मैं समझता हूं इसको जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 2004 में एग्जिट पोल के नतीजे आए थे और इंडिया साइनिंग का तगड़ा जोरदार नारा दिया गया था और उस इंडिया साइनिंग के नारे में एक ने बीजेपी को 268 सीट दी थी, दूसरे चैनल ने 267 दी थी, तीसरे ने 270 दी थी, चौथे ने 263 दी थी, पांचवें ने 265 दी थी। और जब नतीजे आए तो बीजेपी 2004 में ध्वस्त हो गई। आते हैं, जल्दी की बात करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। 2021 में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ और उस वेस्ट बंगाल के चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया 200 पार 200 पार 200 पार, पश्चिम बंगाल में 200 पार। सब कह रहे थे कोरोना है मत प्रचार कीजिए, बोले नहीं हम तो कोरोना में भी 200 पार करेंगे। एक टीवी चैनल ने बीजेपी को दिया 121, दूसरे ने दिया 148, तीसरे ने दिया 115, चौथे ने दिया 185, पांचवें ने दिया 132, छठवें ने दिया 115, सातवें ने दिया 160, आठवें ने दिया 192, नौवें ने दिया 185 और 10वें ने दिया
135 10 टीवी चैनल के ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं 2021 के वेस्ट बंगाल के। नतीजे आने के पहले पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपाई लड्डू बांट रहे थे, नाच रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। और जब नतीजे आए तो जो टीवी चैनल 192 सीट दे रहे थे बीजेपी को, 192 सीट वेस्ट बंगाल में 2021 में नतीजे आए तो मात्र 77 सीट निकली। 77 सीट आई थी बीजेपी की और सारे टीवी चैनल उनकी सरकार बनवा रहे थे। तो ये एग्जिट पोल का इतिहास है। एग्जिट पोल एक नहीं अनेक बार हिमाचल में, हिमाचल का एग्जिट पोल मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको। हिमाचल के एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिली थी, जो सही सही परिणाम आया था, 40 सीट और बीजेपी को मिली थी 25 सीट। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसमें एक ने दिया था बीजेपी को 41, दूसरे ने दिया था 39, तीसरे ने दिया था 40, चौथे ने दिया था 32, पांचवें ने दिया था 33 और छठवें ने दिया था 34। ये दिया था हिमाचल प्रदेश में और आई कितनी? 25। एक भी एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं साबित हुए। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, बताऊंगा तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। मेरा यह कहना है कि अगर एग्जिट पोल को मतगणना से पहले इसी तरीके से प्रचारित करके कोई 400 सीट, कोई 370 सीट, कोई 300। अच्छा, एक और कल मजेदार हुआ, एक चैनल ने 270 के पार वार दिखा दिया था। मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, याद रखिएगा, मैं इतनी मर्यादा का पालन कर रहा हूं। और नहीं तो अगर कहिए एक टीवी चैनल का नाम ले लूंगा तो फिर ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं नाम किसी टीवी चैनल का नहीं ले रहा हूं। एक टीवी चैनल ने 370 के लगभग सीट दिखाई बीजेपी को, एनडीए को। और कल जो है वो कह रहे साहब एआई का सर्वे हम एक लेके आए हैं जिसमें 10 करोड़ लोगों का सैंपल साइज है और उसमें 460 सीट तक बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा था, तो उसको खींचतान के पता नहीं कैसे कैसे करके उसको 305 पे एनडीए को पहुंचा दिया और इंडिया गठबंधन को थोड़ा पीछे कर दिया। मतलब बेचारे एआई वाले में भी, जिसमें कह रहे थे 10 करोड़ का सैंपल साइज है हमारा, उसमें भी बहुत टांग वांग खींच के पता नहीं कैसे कैसे करके उसको 305 पहुंचा दिया। तो अगर एग्जिट पोल की यह हालत है और हर बार एग्जिट पोल गलत साबित होता है, दिल्ली और पंजाब में तो हमने देखा ही, पंजाब के अंदर 92 सीटें हमें कोई नहीं दे रहा था जब हमारी 92 सीटें आई। दिल्ली में हमें 2013 में 0 से 6 सीट दी जा रही थी एग्जिट पोल में, 0 से 6, हमारी 28 आई। दूसरी बार कोई 32 दे रहा था, कोई 25 दे रहा था, कोई 22 दे रहा था, हमारी 67 आई। तो एग्जिट पोल इस देश के अंदर अब बंद होना चाहिए। ये मतगणना से पहले देश की जनता को, देश के प्रशासनिक तंत्र को और देश के चुनाव आयोग को प्रभावित करने की एक गलत कोशिश है। एग्जिट पोल इस देश के अंदर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेक बार यह गलत साबित हुआ है। और अभी अगर एग्जिट पोल के नतीजे परिणाम से मैच नहीं खाएंगे तो कोई जवाबदेही नहीं है इन न्यूज एजेंसियों की, इन सर्वे एजेंसियों की कोई जवाबदेही नहीं है। क्या इन्होंने दिल्ली के एग्जिट पोल के गलत होने पर माफी मांगी? पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के गलत होने पर माफी मांगी? क्या इन्होंने पंजाब के एग्जिट पोल गलत होने पर माफी मांगी? क्या इन्होंने माफी मांगी हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल गलत होने पे? कोई जवाबदेही नहीं है। क्या 2004 में जब एग्जिट पोल गलत हुआ था तो इनकी कोई जवाबदेही थी, कोई माफी मांगी इन्होंने? तो आप देश की जनता को, मतगणना की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग को मतगणना से पहले क्यों भ्रमित करना चाहते हैं? हमारा सवाल यह है। इसलिए यह था एग्जिट पोल का पोल खोल।
इस पर देश की जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और कल मतगणना केंद्रों के बाहर और अंदर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि एक भी मतदान के दौरान एक भी वोट की गिनती में भाजपा वाले कोई हेराफेरी ना करने पाए। क्योंकि एग्जिट पोल ने तो खुद ही कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के एग्जिट पोल वाले कि हमारे ऊपर हंसिए, हमारे ऊपर भरोसा मत कीजिए। मतलब 37% वोट शेयर तमिलनाडु में एग्जिट पोल ने दे दिया। वहां कई नेता बेचारे मूर्छित होकर गिर पड़े हैं बीजेपी वाले, उनको पानी छिड़क छिड़क के होश में लाया जा रहा है कि होश में आइए भैया। कह रहे नहीं हम तो 37% पे हैं। 27% दे दिया केरल में। वो हरियाणा वाले कह रहे भैया हमारी 10 ही सीट है, बोले नहीं 19 ले लो। वो चिराग पासवान कह रहा 5 ही पे लड़े, बोले नहीं 6 तुम लो। वो उत्तराखंड वाले कह रहे हैं हमारी 4 ही सीट, 5 ही सीट, कह रहे नहीं 6 सीट लो। 4 सीट हिमाचल में और उनको दे दिया 8 सीट। उत्तराखंड में 5 की जगह 6 दे दिया। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।